हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप बहुत अच्छा होंगे और अपनी पेपर की तैयारी एकदम जबरदस्त कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आप लोगों के लिए हरियाणा बोर्ड स्पेशल क्लास चलाएंगे ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा पाए। पेपर नजदीक आने वाला है तो हम भी अपने जोश जुनून के साथ आ चुके हैं, आपके साथ मिल चुके हैं। मैं और एमवी वर्मा सर जी आप लोगों के लिए जितना हो सकता उतना हम करने के लिए तैयार है, रेडी है। तो आइए आपको प्रिपरेशन में एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए, आपका जोश जुनून को और आगे बढ़ाने के लिए हम अपना कार्यक्रम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लेकर आए आज क्या, साइंस का सेट बी, क्लास 10th साइंस का सेट बी लेकर आया। और जो भी है बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो प्लीज जाइए उसको चेक कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ाइए। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम को आज मस्त तरीके से। तो कहानी ये है भैया, हरियाणा बोर्ड का है, मार्च 2024 का टाइम है। सेट कौन सा है भाई, बी है, रोल नंबर भरना है, क्लास 10th की कहानी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजी। ठीक है सर, इंग्लिश मीडियम की बेसिकली बात होगी। कितने घंटे का टाइम होता है पेपर का, 3 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 60 मार्क्स के हैं, यानी 20 मार्क्स का हमारा फिजिक्स और 20 मार्क्स का हमारा केमिस्ट्री और 20 मार्क्स का हमारा बायोलॉजी होने वाला है। मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स एंड मैथ, तो मैं आपके लिए सेट ए लेकर आया हूँ फिजिक्स। बाकी हम मिलेंगे अपने नए सर से, अपने पुराने सर से, जो हमारे एकदम चहीते सर है। आप लोगों के लिए नए होंगे और हमारे लिए क्या है सर, वो पुराने हैं। तो आइए हम मिलते हैं अपने फिजिक्स के सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में हम बात करेंगे फिजिक्स का। तो आ चुका हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। भाई इमोशन को समझिएगा, इमोशन को समझते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा प्लीज ध्यान से। डायरेक्शन जब भी बोलेगा तो हम बनाएंगे ये ईस्ट, ये बनाएंगे वेस्ट, ये हम बनाएंगे नॉर्थ और ये हम बनाएंगे साउथ। चलो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को प्यार से सुनते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं। अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज था, इधर वेस्ट की तरफ क्या कर दिया गया भैया, फेंक दिया गया। हाँ जी सर, फेंक दिया हमने भी, ठीक है। एंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे डिफ्लेक्ट हो रहा है भैया, नॉर्थ। कहां पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, नॉर्थ। अरे पॉजिटिव जो चार्ज था किधर की तरफ भाग गया भैया, नॉर्थ की तरफ भाग गया। भाग गया मतलब डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्टेड का मतलब क्या, किसकी बात कर रहा हो, फोर्स की बात कर रहा है। हमारा फोर्स कहां लग रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो हमें क्या बताना होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें किसका डायरेक्शन बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे केस में हम क्या अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा सर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। पॉजिटिव चार्ज फेंका यानी करंट का भी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, इसी की डायरेक्शन में होगा। करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, प्रोटॉन के सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो भैया करंट हम लगाएंगे अपना फ्लेमिंग लेफ्ट रूल। ये भैया फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये क्या होता है, करंट। तो करंट में दिखाऊंगा इधर, तो ये हो गया एक करंट का डायरेक्शन मेरे तरफ, ये फिगर कहां पे, मेरे तरफ। और ये देखिए फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। तो करंट ये देखो मेरे तरफ और फोर्स जा रहा है ऊपर। देखो करंट मेरे तरफ और फोर्स ऊपर। तो करंट मेरे तरफ, फोर्स ऊपर, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां दिखा रहा है, अप की तरफ, टुवर्ड्स यू। तो भैया कहां होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। टुवर्ड्स साउथ नहीं, साउथ नहीं हो सकता। टुवर्ड्स वेस्ट नहीं हो सकता, डाउनवर्ड नहीं हो सकता। कहां पे लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, अप की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड होता तो कहां जाता, उधर जाता। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन हो चुका, अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक था। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन बी की तरफ। क्वेश्चन बी में क्या है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। अच्छा, शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, इंक्रीज हेवीली। क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा करंट क्या होता है, बढ़ जाता, तभी तो शॉर्ट सर्किट होगा। कई लोग डिक्रीज लिखेंगे, भैया डिक्रीज नहीं होगा भाई, डिक्रीज तो होगा ही नहीं, रिड्यूस होगा ही नहीं। डू नॉट चेंज तो खत्म ही कहानी है, कंटिन्यूसली वेरी नहीं होगा। एकदम से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, एकदम से करंट क्या हो जाता है, हाई होता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एकदम इंक्रीज कर देगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो भाई माइक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट नेवर, वाह वाह क्या दे दिया भाई, क्या हार्ड क्वेश्चन दे दिया। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। हिंदी वाले भाई समझ लें, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, नेम द सब्सटेंस विच हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भैया गधा गधे को भी पता होगा, डायमंड होता है।
डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, 2.45 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सबसे कम किसका होता है भैया? तो सबसे कम किसका होता है? वैक्यूम का होता है, 1 होता है। फिर एयर का होता है 1.0003 होता है, 1.003 होता है। ठीक है सर, चौथा भी बता दिए। अब आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो एसेंस एंड रीजन होने वाला है। ठीक है, एसेंस क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन समझते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल ट्रू है भाई। वोल्ट मीटर को हमेशा किसमें कनेक्शन करते हैं? पैरेलल में। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल से डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो एमीमीटर को किसमें कनेक्ट करते हैं? एमीमीटर को सीरीज में, क्योंकि उसमें करंट सेम होता है। तो ये भाई बिल्कुल ट्रू बोल रहा है। अगला रीजन पढ़ते हैं, रीजन क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाय द एमीमीटर। अबे नहीं, ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। कि पोटेंशियल डिफरेंस को एमीमीटर से मेजर नहीं किया जाता है, पोटेंशियल मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, यानी ये गलत है। ये सही, ये गलत। तो कौन सा है? ये राशि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए टी है और आर एफ है। ए ट्रू और बी फॉल्स हो गया। ठीक है सर, हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि 2 एमसीक्यू है और 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, और एक क्या है हमारा, एक क्या था? एसेंस एंड रीजन वाले क्वेश्चन थे। अब कहानी क्या है भैया? 2 मार्क्स का पूछ रहा है क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। प्लेनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? और इसका एक अपोजिट क्वेश्चन भी होता है, क्या तारे क्यों टिमटिमाते हैं? भाई दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। प्लेनेट अपने साइज वाइज क्या होता है? बड़ा होता है, और स्टार साइज वाइज क्या होता है? बिल्कुल छोटा होता है। ये पॉइंट साइज की तरह काम करता है। स्टार जो होते हैं, स्टार बनाया भाई, ये स्टार है और ये क्या है? प्लेनेट है। ठीक है सर, स्टार जो होते हैं वो कैसे साइज के होते हैं? पॉइंट साइज के होते हैं, लेकिन ये पॉइंट साइज का नहीं होता है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। प्लस स्टार का अपना खुद का क्या होता है भैया? लाइट होता है, लेकिन प्लेनेट का लाइट नहीं होता है खुद का। और स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर है, और ये हमसे इसके मुकाबले में बिल्कुल कहाँ है? पास है। और ये हैवी बड़ा होने की वजह से सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाता है? वापिस चला जाता है, जो कि हमें दिखाई टिमटिमाता हुआ नजर नहीं दिखाई, क्योंकि हम सारी लाइटें रे जो आती है ना, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है, सारी लाइटें हमारे आंखों तक आ जाती है। इसका कोई उतना रिफ्लेक्शन नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होता, हमारे तक नहीं आ पाता है लाइट। ठीक है कहानी। लेकिन ये क्या होता है? बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से एकदम सिंगल सोर्स है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल हल्का सा, पतला सा ऐसे लाइट आएगा, इसका इतना रिफ्लेक्शन होता है, इतना रिफ्लेक्शन होता है कि इसका एक्चुअल पाथ क्या होता रहता है? बदलता रहता है। इसी वजह से हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ नहीं हो पाता, क्योंकि इसके बहुत सारे क्या आते हैं? रे ऑफ लाइट आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, और इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन करवाना बहुत ज्यादा क्या होता है? दिक्कत और तकलीफ हो जाता है, कि इसके लाइट को क्या कर पाए? बहुत ज्यादा बेंड कर पाए। इसीलिए बिल्कुल सीधा आता है, हमें दिखाई दे जाता है, इसीलिए टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि एकदम एक्चुअल दिखाई देता रहता है, और ये पतला रे होने की वजह से टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब इसी को मैं कुछ इंग्लिश फॉर्म में लिख के आया हूं, तो देख सकते हो भैया क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन में। The planets are much closer to the earth and are the seen as the extended source। कह रहा है कि प्लेनेट जो है धरती के बिल्कुल पास है, और एक बहुत बड़ा सोर्स की तरह क्या करता है? काम करता है, एक्सटेंडेड सोर्स की तरह काम करता है। If we consider planet as the collection of a large number of point size source, कह रहा है कि भाई मान के चलते कि उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ रेज क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं, क्योंकि बड़ा सा साइज है लाइट। The total variation in the amount of light entering the eye from all the individual point size source will be average out to be 0। ओवरऑल क्या होता है भैया? एवरेज इनका क्या होता है? 0 होता है। ओवरऑल जो हमारे आंखों में जो लाइट आती है, इनका एवरेज ओवरऑल क्या आता है भैया? 0 आता है। इसी की वजह से हमें वो इफेक्ट दिखाई देने को नहीं मिलता है। इफेक्ट का मतलब भैया, लाइट का इफेक्ट तभी दिखाई देगा टिमटिमाते हुए, जब लाइट का बार बार क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो। इसमें नहीं हो पाता है, बिल्कुल पास है, और नहीं तो इतने सारे हैवी रे आ रहे हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट ज्यादा कर ही नहीं पाता, इसीलिए अपना एक्चुअल स्थिति अपना नहीं बदल पाता। इसीलिए हमें सारी चीजें एकदम क्लियर दिखाई दे जाता है, जबकि स्टार में क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। हाँ जी सर, हो चुका है कहानी। आगे की कहानी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, द फार पॉइंट फॉर द मायोपिया पर्सन। कौन सा पर्सन है भैया? इसको मायोपिया का बीमारी है। किस एक पर्सन है जिसको किसकी बीमारी है भैया? मायोपिया, मायोपिया का बीमारी है।
80 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द आई। अच्छा भैया 80 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर। अच्छा भैया जिसको मायोपिया का होता है बीमारी, उसको कौन सा लेंस लगता है भैया, कॉनकेव लेंस। कौन सा लगता है, कॉनकेव लेंस लगता है। और कुछ ये ऐसा होता है कॉनकेव लेंस, ये तो हमने बता दिया। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर। नेचर तो हमने बता दिया। हमसे क्या पूछना चाह रहा है, पावर। हमसे क्या पूछना चाह रहा है, पावर पूछना चाह रहा है। पावर तो हम बता देंगे भैया, मिरर फॉर्मूला लगाता हूँ, 1 बाई लेंस फॉर्मूला 1 बाई एफ अपॉन में 1 बाई यू, वी अपॉन में माइनस में 1 बाई यू हमारा फॉर्मूला होता है। चलो भाई हमें फोकस नहीं पता, लेकिन वी हमारा पता है। वी कितने सेंटीमीटर है भैया, 80 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे 80 सेंटीमीटर माइनस 1 अपॉन में, और यू फॉर मायोपिया के लिए हमेशा क्या होता है भैया, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। याद रखना है एकदम शॉर्टकट ट्रिक। MR स्टार मान लो, मिस्टर परफेक्ट स्टार। क्या, जब मायोपिया का केस होता है भाई, मायोपिया का जब केस होता है तो यू ऑलवेज भी इनफाइनाइट, यू ऑलवेज भी इनफाइनाइट। ठीक है सर। और जब हाइपर मायोपिया का केस होता है, यू ऑलवेज भी 25 सेंटीमीटर लिया जाता है। याद रखना सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर लिया जाता है। तो v क्या लिया जाता है भाई, v क्या लिया जाता है, v क्या लिया जाता है, v लिया जाता है भैया इसके अंदर गिवन डाटा। क्या गिवन है, और ये भी क्या गिवन है। v हमेशा गिवन रहेगा और u हमेशा फिक्स रहेगा। ये मायोपिया केस तो इनफाइनाइट, हाइपर मायोपिया का केस तो 25 सेंटीमीटर। हमेशा नेगेटिव, हमेशा किसका लेना भैया, नेगेटिव का ही लेकर चलना है। दोनों ही, इसी को बोला जाता है MR स्टार। मेरा एकदम परफेक्ट वाला रामबाण वाला इलाज है, फिक्स रहेगा। इन दोनों के कैलकुलेशन से अगर दो चीजें पता है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, F निकल जाएगा। और पावर तो सबको पता है, फोकल लेंथ का क्या कर दिया जाएगा, रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा हमारा पावर। तो आइए भाई, तो ये तो भाई कहानी क्या होता है, इसमें और भी लिख सकते हैं कि 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होता है। कोई चीज बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड होता है, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 के बराबर। तो ये 0 हो गया। और हमेशा क्या लेना है, v नेगेटिव लेके चलना है, तो हमने नेगेटिव में 80 लिख दिया। रेसिप्रोकल किया तो f की वैल्यू माइनस का 80 सेंटीमीटर आ गया। और हमें क्या बताना था, पावर। तो p इक्वल टू में क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन में f। तो p इक्वल टू में, और भाई सेंटीमीटर के लिए तो ये होता है कहानी। तो 100 अपॉन में f कितना भैया, माइनस का 80, तो 0 से 0। और ये डायोप्टर में आता है, तो p इक्वल में कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8, नेगेटिव का 2 और 5 डायोप्टर। इतना पावर निकल कर आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है भैया, नेगेटिव का मतलब कॉनकेव लेंस होता है। तो हमने बता दिया भैया, कहानी खत्म। इतना उसका पावर होगा भैया, इतना कॉनकेव लेंस लगाए, हम डॉक्टर बन गए बिना 10वीं पढ़ के ही, चश्मा बना देंगे इतने पावर का। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, कह रहा है ड्रॉ दी, अच्छा ये लो, ड्रॉ द सिमेट्री डायग्राम ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ द बैटरी ऑफ द 3 सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट। एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी। बैटरी बनाना जिसका ईच ऑफ कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट। ये लो भाई बना देते हैं। कितने बैटरी है भैया, 3 सेल्स। कितने सेल्स है भाई, यहाँ पे कर देता हूँ रेड कलर का, 3 सेल है। और सब ईच कितने हैं, ईच 2-2 वोल्टेज का है। तो ऐसे मस्त बना देते हैं बैटरी, एकदम मस्त और झकास। देखो देखो भाई, हम ऐसे बनाएंगे अपना प्यारा सा। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 बैटरी हो गया, और एक ये 3 बैटरी हो गया। बिल्कुल हमने बना दिया। ईच ऑफ 2-2 वोल्ट, ईच ऑफ 2-2 वोल्ट, यानी टोटल कितने वोल्ट हो जाएंगे, 6 वोल्ट का बैटरी हमारा बन चुका है। ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंटेनिंग 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा सर, कनेक्टेड इन सीरीज, किसके अंदर जोड़ा हुआ है, सीरीज के अंदर, और एक प्लग की है। ठीक है सर। और सबको सीरीज के अंदर जोड़ना है, तो हम जोड़ देते हैं सबको सीरीज के अंदर। ये ठीक है सर। अब जोड़ देते हैं कहानी। कितने कितने ओम का, 5, 8 और 12। 5, 8 और 12। तो यहां पर लिख दूंगा 5 ओम, 8 ओम और
12 ओम करंट ऐसे चलता है आई, और ऐसे सर्किट में आई आ जाता है, और यहाँ पे हमने क्या लगा देना है, एक की लगा देना, जिसका नाम क्या रख देते हैं, के रख देते हैं। बस हो चुका। क्या फालतू क्वेश्चन था भाई। चलो भाई अब आते हैं अगला और वाले सेशन में। तो और वाला क्या कह रहा है, अच्छा भाई बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया एक नंबर। सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, कितने भैया, 3 रेजिस्टेंस। देखो भाई कनेक्टेड 3 रेजिस्टेंस है जो सब कितने ओम के हैं, 6 ओम के हैं। सपोज के लिए 3 ऐसे रेजिस्टेंस है 6 ओम का, 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस हमारा गिवन है जो सब कितने 6 ओम के हैं भैया। इसको कनेक्ट ऐसा करना है, कुछ ऐसा गेम खेलना है कि पहला 9 ओम का बन जाए, दूसरा क्या आ जाए, 4 ओम का आंसर आ जाए। ठीक है सर, तो इसको एक बार पल के लिए मिटा देता हूं, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं, मिट गया भाई, मिट गया तो मिट गया, मिट गया मिट गया मिट गया, हो ला ला ला, क्या क्या हो गया भाई। चलो भाई अब हम बनाते हैं भैया, 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस थे जो कि 9 बनाना था। तो क्या करता हूं कि 2 तो मैं सीरीज में ले लेता हूं, और एक किसके अंदर ले लिया जाए, पैरेलल में ले लिया जाए। जरा इसको सोल्व करते हैं, 6 6 और 6 ओम का। तो इसको जरा एक बार सोल्व करके चेक करते हैं भाई क्या आता है। तो भाई सीरीज में तो जुड़ जाएगा, सीरीज वाला जुड़ जाएगा, 6 प्लस में 6 आंसर आ गया 12, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। ये तो इसका सोल्व करने पे आंसर क्या आ गया, 12 ओम आ गया। सोल्व करो, 1/12 प्लस में 1/6, एलसीएम ले लेते हैं 12, ये 1 और ये 2, ये 3/12। तो यानी आरपी की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो, 12 ऊपर और 3 नीचे, तो ये कितना आ गया 4। तो यानी पैरेलल कितनी कहानी आ गई, 4 ओम की कहानी। यानी हमसे कौन सा वाला पार्ट हो गया भैया, सेकेंड पार्ट हो चुका। हमें क्या लाना था, 4 लाना था, हमने सेकेंड पार्ट यहाँ पर कर दिया। अच्छा सर पहला पार्ट कैसे करेंगे, तो पहला पार्ट हम ऐसे करेंगे, आ जाइए भैया पहला पार्ट करते हैं। पहला हमें क्या बनाना था, 9 बनाना है, तो 2 सीरीज, 2 पैरेलल ले लो, क्या ले लो, 2 पैरेलल, 2 पैरेलल ले लो ऐसे, धाए 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 धाए, गोली 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 गोली, 2 पैरेलल ले लो और एक किस में ले लो भैया, सीरीज में। अब 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा के सोल्व करो। पैरेलल है तो इसको सोल्व करो। पैरेलल का क्या होगा भैया, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में आरपी इज इक्वल टू में 1/6 प्लस में 1/6। तो यानी आंसर 6 ऊपर 2 रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो 6/2 यानी कट के 3। तो आरपी की वैल्यू कितना आ गया, 3 ओम। अच्छा सर इसको सॉल्व करने पे कितना ओम आ गया, 3 ओम। अब ये किसके अंदर आ गया, सीरीज के अंदर। तो 3 और 6 टोटल कितने हो गए भैया, 9 ओम का हमारा रेजिस्टेंस हो गया। हमारा पहला भी पार्ट कंप्लीट हो चुका। तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पेपर में आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी था। ठीक है सर, अब बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। आ जाओ भाई, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ इतना वोट। अच्छा चलो भाई हम भी बनाते हैं एक मस्त ऐसे लाइन, ठीक है। चलो भाई आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, मस्त लाइन तो खींच ही सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ इतना, पावर दे दिया भैया, पावर कितना दे दिया, 840 वोट। अच्छा इसका कलर चेंज कर देता हूं, मुझे पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं रेड कलर इस पे, इसको ऐसे लिख देते हैं। पावर दे दिया कितना, 840 वोट का। ठीक है भाई, व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम, किसकी कहानी कह रहा है, मैक्सिमम की कहानी कह रहा है। ठीक है सर, रेट 360 वोट व्हेन हीटिंग एट द मिनिमम। अच्छा रेट यानी कि पावर हो जाता है 360 वोट हो जाता है जब रेट क्या करता है, मिनिमम करता है। ठीक है सर, इतना मैक्सिमम पे इतना वोट का हो जाता है और मिनिमम पे इतना वोट का हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल तो दिया, दोनों का पोटेंशियल कितना है भैया, 220 वोल्ट। पोटेंशियल 220 वोल्ट। एक मैक्सिमम की कहानी चल रहा है और एक मिनिमम की कहानी। अच्छा, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस व्हेन हीटिंग इन मैक्सिमम। भाई क्वेश्चन में ध्यान से सुना जाए, मैक्सिमम की बात कर रहा है, उसमें क्या बताना है, करंट और रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम ये वाला है ना, यानी इसके अंदर करंट बताना है और क्या बताना है हमें, रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, यानी ये हमारे किसी काम का नहीं है, बस बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो हमने मिटा दिया मैक्सिमम की कहानी। तो आ जाओ भैया, जैसा कि हमें पता है कि P इक्वल टू में क्या होता है, VI।
पावर कितना है 840, चलो वोल्टेज 220, आई हमें नहीं पता, बड़े प्यार से यहाँ आई निकल कर आ जाएगा 840 अपॉन में 220, 0 से 0 गया तो आई इक्वल टू में 2 से 11 और 2 से 42, यानी 42 अपॉन में क्या आ गया 11, और डिवाइड कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 42 डिवाइड बाई 11, यानी आंसर आ गया आई की वैल्यू 3.81 या 82 लिख लो भैया, अप्रोक्स में 82 लिख लो। ठीक है सर, ये आ चुका हमारा करंट, हो गया सर। अब हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस, तो लगाऊंगा मस्त फॉर्मूला, आर इक्वल टू में क्या होता है वी आई, तो आर इक्वल टू वी कितना था 220 और करंट कितना था भैया ये था, यही मैं लिख देता हूँ यहाँ से आसान हो जाएगा, 42 अपॉन में 11। ठीक है, 11 दूनी 22, यानी आर इक्वल टू में 20 इंटू में 42, यानी 42 दूनी 84, 0 ओम, 840 ओम आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर ये भी समाप्त हो चुका। अब बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन होने वाला है भाई हमारा फिजिक्स का। फिर हम मिलेंगे अपने जाने माने और चहीते सर MVG सर से। ठीक है सर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन भैया न्यूमेरिकल डाल दिया है जो कि इंपोर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल, तो भैया लाइट चैप्टर के कुछ भी कर लो। चलो भाई, कह रहा है अ 20 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, अच्छा 2 सेंटीमीटर, सॉरी कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी उसका क्या दे दिया हाइट हमें दे दिया, क्या दे दिया हमें हाइट दे दिया, कितने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, हमने भी मस्त लिख दिया। प्लेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस, कैसा लेंस है भैया कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है सर, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है प्लस होता है, तो 10 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ हाइट फ्रॉम दी एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी लेंस इज इतना, यानी यू दे दिया हमारा कितना माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ इमेज, तो हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, तो 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u, तो f तो हमें पता है कि 1/10 है, v हमें बताना है 1 अपॉन में u कितना है माइनस का 15 है। ठीक है सर, यानी 1 अपॉन में 10 इक्वल टू में 1 अपॉन में v माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 15 प्लस तो इधर आके माइनस, यानी कि 1 अपॉन में 10 माइनस में 1 अपॉन में 15, यानी 1 अपॉन में v इक्वल टू में एलसीएम ले लिया जाएगा भैया 150 और ये 15 माइनस में 10, यानी 1/v इक्वल टू में 5 अपॉन में 150, रेसिप्रोकल कर दूंगा 150 अपॉन में 5, तो ये कितना आ गया अभी हमारा 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम क्या बता चुके भाई, क्या बता चुके पोजीशन बता चुके। अच्छा, साइज ऑफ इमेज बताना है, तो हाँ भाई कहानी बताना है, हम भी आ जाओ। हमने फॉर्मूला पढ़ा है h डैश अपॉन में h इक्वल टू में v अपॉन में u लेंस के लिए, तो h डैश हमें बताना है और h हमारा कितना था 2 था 2, v हमारा कितना निकल का आया 30 और u हमारा कितना था u हमारा माइनस का 15, तो 15 दूनी 30, यानी h डैश अपॉन में 2 इक्वल टू में माइनस का 2 उधर भेज दूंगा, यानी h डैश इक्वल टू में माइनस का 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या हो गया भैया बढ़ गया, पहले 2 था और अभी कितना हो गया 4 हो गया, कॉन्वेक्स तो बड़ा बना के ही दिखाता है भाई। ठीक है सर, ये हो गया। नेचर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया नेचर, तो v हमारा 30 बता रहा है, फोकस हमारा 15 है, 15 30, ये भी क्या है रियल एंड इन्वर्टेड, क्या बनाएगा ये रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है भैया, आ गया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो चुका है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट मैं तो कह रहा हूँ, कॉपी निकालिए पेन निकालिए, इसको सोल्व कर दिए, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये कहानी हो चुका, मैग्निफिकेशन। ठीक है भैया, ऑल्सो फाइंड इस मैग्निफिकेशन, क्या बताना हमें मैग्निफिकेशन, तो m इक्वल टू में क्या होता है भैया कैसे भी निकालो h डैश अपॉन में h, यानी h डैश की वैल्यू माइनस का 4 आया है और h क्या निकल कर आया था हमारा 2, तो 2 दूनी 4, यानी मैग्निफिकेशन क्या आ गया माइनस का 2, क्या हो गया भैया मैग्निफिकेशन उसका 2 गुना हो जाएगा। देखो हो रहा है कि नहीं, हाइट 2 था, हाइट कितना हो गया 4 हो गया, हाइट ऐसे सीधा रखा था ऑब्जेक्ट और वो कहाँ बना रहा है इन्वर्टेड बना रहा है, मतलब ये क्या बना रहा है माइनस का बना रहा है, 2 गुना माइनस का साइज कर देगा।
ठीक है सर, हो गया कहानी। तो भाई एक बार उतार लो प्लीज, इसको मिटा दिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने कहानी की तरफ। तो मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, बिल्कुल सर। तो आओ भाई हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और वाले की तरफ। मस्त प्यारा सा क्वेश्चन है, तो आओ भाई हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, आ जाओ भाई। कहानी ये है, ड्रॉ द रे डायग्राम, राइट द नेचर एंड द, इतना फालतू फालतू की बात है। मिरर है, मेन चीज क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट सी पे रखा होगा, पी और एफ के बीच में होगा। तो हम पहले बनाएंगे सबसे पहला इसका बनाता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। कहां पे रखा होगा भैया, सी पे रखा हुआ। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, कॉनकेव। तो कॉनकेव भाई ऐसे बनता है, कॉनकेव हमारा ऐसे बनता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बना दिया सर कॉनकेव। ठीक है, ये क्या होता है भैया, पी, ये क्या होता है, एफ, और ये क्या होता है भाई लोग, सी, और कॉनकेव में ये ऐसा बनता है। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, सी पे। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, सी पर। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, ऐसा हमने सी पे रख दिया। ठीक है भाई, ठीक, हमने भी ऑब्जेक्ट सी पर रख दिया। अब रे ऑफ लाइट कैसे चलेगी भैया, भेज दो ब्रह्मा का लकीर। ऐसे जिसने नहीं पढ़ा हुआ प्लीज पढ़ के आए। मैं पहले इस चैप्टर का सॉल्यूशन, इसका नोट्स सब कुछ यूट्यूब पे करा रखा हूं। ठीक है सर, ये हो गया भाई, हमने पहला रे भेज दिया। पहला रे ब्रह्मा का लकीर कहां से निकल कर आएगा, एफ से। दूसरा रे कहां से भेज देता हूं, एफ से भेज देता हूं। ऐसे एफ से जब आता है तो कहानी क्या हो जाता है, इसके पैरेलल हो जाता है। तो हम भी इसके क्या कर देंगे, पैरेलल भेज देंगे। ठीक है भाई, भेज दिया पैरेलल। ले, ये कहानी हो गया हमारा। इमेज कहाँ बना रहा है, इसके दूसरे कलर से बना देता हूं, इस कलर से। ये हो गया हमारा कहानी। ये ऊपर था तो भाई नीचे, ये ए मान लो, ये बी मान लूंगा, तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। बस कहानी खत्म हो गया। नेचर बताना है, तो इसका नेचर कैसा है भाई, नेचर बता देते हैं। तो नेचर इसका क्या है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट वाले केस में क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है, बस बाकी सब सेम है। तो ये हो चुका। अब दूसरा बिटवीन पी एंड एफ, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगाता हूं दूसरे पार्ट के लिए। क्या लिखूंगा भैया, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ पे रखा होगा। तो अब भाई बनाते हैं कहानी, बनाते हैं कहानी। हो गया भाई, चलो भाई मस्त है। यहां से निकाल देते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल सर, निकाल दिया। अब कहानी क्या करते हैं भाई, नामकरण करते हैं। ये P हो गया, ये F हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया। नामकरण में कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है भैया, तो नामकरण में ऑब्जेक्ट रखना है इन दोनों के बीच में। तो मैंने मस्त एक रख दिया ऑब्जेक्ट। चलो इनके बीच में कहीं भी एक ऑब्जेक्ट। पहला रे, अब ब्रह्मा का लकीर वाला रे तो नहीं जाएगा क्योंकि इनके बीच में रखा है। कौवे का चोच वाला ऐसे आएगा और ऐसे ही क्या हो जाएगा, वापिस भाग जाएगा। ठीक है सर, ये हमने बना दिया मस्त रे डायग्राम। दूसरा, इसके ऊपर से ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला जाएगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा रे, ऐसा रे। भाई समझ गए होंगे। थोड़ा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया जाए भाई, थोड़ा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया जाए, हल्का सा बड़ा कर दिया जाए। चलो भाई कहानी, कहानी सुनो, ऐसे भेज देते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा गया भाई, समझ लेना, बाकी तो आप समझदार होंगे ही। कुछ ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे भेज देना। ठीक है सर, बिल्कुल। चलो भाई ऐसे भेजा, ऐसे ही चला गया, आगे कभी मैच करेगा ही नहीं, और एक साथ दो पैरेलल कहानी बनता नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे ऐसे, और इसको ऐसे। ठीक है कहानी, और ये ऑब्जेक्ट बना देगा बिहाइंड दी मिरर। और इसका नेचर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं नेचर, नेचर, नेचर।
इसका मस्त मैं लिख देता हूं नेचर। तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये लास्ट वाला केस है भाई, लोग पहचान लेना थोड़ा सा। ये हमारा हो चुका भैया समाप्त। आई होप आपको पसंद आएगा, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे में आपके लिए और भी वीडियो डालता रहूंगा। तो अब बारी है भैया कौन से की कहानी की, सेक्शन बी की। तो हम बुलाते हैं अपने मस्त और प्यारे सर को, मिस्टर मोहन वर्मा जी को। तो आइए सर, आपका स्वागत है। मिलते हैं भाई, बाय बाय। तो आइए हमारे पास केमिस्ट्री का सेक्शन बी हमारे पास चेक कर रहे हैं, केमिस्ट्री का। तो चलिए इस सफर में हमारे पास सेट बी करने जा रहे हैं। और सेट हमारे पास सेक्शन सेट क्लास 10th के हमारे पास क्या है, ये ऊपर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा आप लोग। ये मैथ नहीं है और सर्कल वगैरह नहीं है, आप प्लीज इसको इग्नोर करिए। हमारे पास क्या है, हरियाणा बोर्ड के क्लास 10th का सेट बी कर रहे हैं, साइंस में सेट बी। और अभी तक आपको ओमी सर ने फिजिक्स के बारे में डिस्कशन किया, पेपर डिस्कशन किया, और हमारे पास अब कर रहे हैं सेक्शन बी जो है कि केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिवेंट ऑक्सीडेंट। क्या है, ऑक्सीडेशन को हमारे पास कौन प्रिवेंट कर सकता है। तो बताओ ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेंट। एंटी ऑक्सीडेंट, तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या आएगा, एंटी ऑक्सीडेंट हमारे पास होता है। ओके, ये आसान था, आगे बढ़ते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है बताइए। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कार्बन, हमारे पास कार्बन नंबर सेम है या नहीं है। तो बताओ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, CHCl3। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। मीथेन का फॉर्मूला CH4। और इथेनॉल का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, HCHO। बताइए इसमें सबसे ज्यादा कार्बन हमारे पास किसके अंदर है, कार्बन हमारे पास इसके अंदर, देखिए नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास इसके अंदर कितने हैं, 2 है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एसिटिक एसिड के अंदर हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, यानी जितना ज्यादा मास रहेगा, उतना हमारे पास क्या होता है उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड आ जाएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। डैश इज ए टाइप ऑफ हमारे पास मेडिसिन विच यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन के लिए हमारे पास कौन सा इस्तेमाल किया जाता है जी, याद आ गया क्या जी सबको, एंटासिड। क्या कहते हैं जी, एंटासिड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह हमारे पास सारे क्या थे, एंटासिड के ही एग्जांपल थे। तो हमारे पास इनडाइजेशन फ्रूट के लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर आगे क्या जा रहा है, नेम द सॉल्वेंट विच इज आयोनिक कंपाउंड आर इनसोल्युबल। हमें कुछ ऐसे सॉल्वेंट के नाम बताना है जो कि कैसा होगा, आयोनिक कंपाउंड में इनसोल्युबल होगा। तो हमें पता है, एक हमारे पास एक क्या पढ़ते हैं जी, एक हमारे पास एक रूल पढ़ते हैं साइंस का। क्या साइंस का रूल होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो हमारे पास एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड के अंदर कौन से सॉल्वेंट हमारे पास कैसा होंगे, आयोनिक हमारे पास कैसा होता है, एक टाइप का पोलर कंपाउंड होता है। तो आयोनिक के अंदर इसको पोलर के अंदर ही हमारे पास डिसॉल्व होगा। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड हमें बताना एग्जांपल के तौर पे जो कि इसके अंदर डिसॉल्व ना हो। तो आप लोग इसके लिए क्या लिख सकते हो भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं भाई, इसके लिए हमारे पास बेंजीन लिख सकते हैं क्या जी, क्या इसके लिए बेंजीन लिखा जा सकता है क्या। बेंजीन का हमारे पास कैसा होता है जी फॉर्मूला, ये क्या हमारे पास ये बेंजीन होता है क्या जी, हाँ जी ये आ गया बेंजीन। दूसरा हमारे पास नेफ्थलीन लिख दे, क्या लिख दे भाई, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या होता है जी, इसका ये फॉर्मूला होता है नेफ्थलीन का। फॉर्मूला आपको याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें हमारे पास इतना आ गया। और एक दो और लिख देते हैं, बताओ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। अगला और एक कोई आप लोग बताएंगे,
हाँ जी, जितने भी ऑयल होते हैं, जितने भी ऑयल होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर। इन सब में एक चीज कॉमन है, वो एक चीज कॉमन क्या है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, सारे के सारे नॉन पोलर कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड कैसा था, पोलर कंपाउंड, तो ये उनके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आइए असेंशियल रीजन के आगे तरफ बढ़ते हैं। ड्राई ड्राई कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर ब्लू इन कलर। क्या हमारे पास ड्राई सल्फेट का कलर हमारे पास ब्लू कलर का होता है क्या, नहीं, ये बिल्कुल बात गलत कहा जा रहा है। हमारे पास कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या ये बात सही है, हाँ जी ये बात सही है। तो आप लोगों को पता होगा हमारे पास ब्लू विट्रोल कहते हैं, ब्लू विट्रोल, ये ओ है विट्रोल। ब्लू विट्रोल का क्या फॉर्मूला होता है जी, फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू में 5H2O, जिसमें से 5H2O क्या है हमारे पास 5H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका 5 होता है। अगर हमारे पास इसका, ठीक है जी, अगर हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, क्या कर दिया जी, हीट कर दिया। अच्छा, इसका कलर कैसा रहता है, इसका रहेगा ब्लू कलर रहेगा, ओके, ब्लू कलर का है। जब हम इसको हीट करेंगे तो CuSO4 बन जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस, या व्हाइट कलर का कह लो, या हमारे पास इसको कलरलेस कह लेते हैं, कलरलेस। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्लू विट्रोल यानी कॉपर सल्फेट इंटू में 5H2O का कलर कैसा रहता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन हमारे पास जब इसको गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन के उड़ जाता है और कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्या है, ड्राई, ड्राई मतलब इसी को हम हमारे पास ड्राई कह रहे हैं, ये है हमारे पास ड्राई और ये हमारे पास वेट होता है। तो ड्राई का हमारे पास ब्लू कलर होता है, नहीं जी एक गलत है। कॉपर सल्फेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाँ जी ये बात सही है। तो हमारे पास एसेंशियल तो हमारे पास गलत है, लेकिन हमारे पास रीजन सही है, ए इज फॉल्स और डी इज ट्रू, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके बेहतरीन। आइए अगला, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बारे में हमारे पास देखते हैं। यानी हमारे पास एक तरीके से मैं बात करूं तो मैं क्या बात करना चाहता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में क्या होता है, तो बताइए हमारे पास इसके अंदर क्या करते हैं जी, ये रहा हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे कंटेनर। आइए ये हमारे पास क्या आ गया जी, इस वाले मटेरियल को क्या कहते हैं, ये रह गया हमारे पास कंटेनर, ओके कंटेनर या बॉक्स कहेंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या करेंगे, इसको आप लोग यहां से ध्यान दे ले, देखो इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं जी, हाँ जी 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। बताओ इस साइड क्या रहेगा, इस साइड रहेगा आपका कैथोड, क्या रहेगा जी, इस साइड रहेगा आपका कैथोड, इस साइड आपका क्या रहेगा जी, इस साइड रहेगा एनोड। इस वाले क्या कहेंगे जी, कैथोड, और इस वाले क्या कहेंगे, एनोड। और यहां से हमारे पास एक बैटरी कनेक्ट होगा, ठीक है जी। अब बताइए बैटरी का कौन सा टर्मिनल कहाँ आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे आएगा। तो वैसे हमारे पास एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन इस जगह पे हमारे पास एनोड कैसा होता है जी ठीक है जी, हमारे पास एनोड कैसा होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड होगा, ठीक है। एनोड पे चार्ज कैसा होगा जी, सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज एनोड होंगे, ओके सारा हमने पॉजिटिवली चार्ज एनोड भी लगा दिया। और इस पे क्या होगा जी, ये कैथोड पे कैसा होगा, सारे नेगेटिवली चार्ज, तो कैथोड पे कैसा होगा जी, चार्ज नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हमारे पास इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव हमारे पास आ जाएगा, ओके। अगर मेरे पास एक ऐसा हो तो इसमें हमारे पास और क्या कह सकते हैं, इम्प्योर कॉपर रखेंगे हमारे पास, इम्प्योर कॉपर रखेंगे। और कॉपर हमारे पास कैसा रखना है, इम्प्योर। और यहाँ पे जो हमारे पास कॉपर मिलेगा कैसा मिलेगा, वो प्योर कॉपर मिलेगा। कैसा जो कॉपर मिलेगा हमारे पास, प्योर कॉपर हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे हमारे पास कुछ है आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, वो इसका इम्प्यूरिटी हमारे पास कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरते हैं, सॉल्यूशन का नाम बताइए जी, इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन भरते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक क्या भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट,
क्या भरेंगे जी इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि किसका रहेगा जी, जो कि रहेगा कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा। तो आइए हम यही बात कर रहे हैं, आगे क्या है इसी चीज को हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। एनोड कैसा होगा जी, पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड कैसा होगा जी, नेगेटिवली चार्ज। हमारे पास यहाँ पे क्या लगा दिए, इस पे हमारे पास देखो ये टैंक हो गया, टैंक के अंदर हमारे पास इंप्योरिटी आ गया और इंप्योरिटी के अंदर इसके अंदर किसका सॉल्यूशन डाला है, कॉपर सल्फेट का। और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इस वाले जगह से हमारे पास क्या है, कॉपर हमारे पास कहाँ पे आएगा, कैथोड के ऊपर। डिपोजिशन ऑफ प्योर कॉपर हमारे पास कहाँ पे आएगा जी, प्योर कॉपर कहाँ आएगा, कैथोड के ऊपर प्योर कॉपर हमारे पास आ रहा होता है। ओके आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे कह रहा है विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल। हमारे पास रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल इक्वेशन आयरन इन, हमारे पास क्या है ओके कह रहा है कि हमारे पास किसी भी गैस को हमारे पास क्या करते हैं, एक रिएक्टिव मेटल है। ओके चलो हम इसको ऐसा लिखते हैं, हमारे पास क्या करते हैं भाई, एक हमारे पास क्या जी, एक को एक मेटल है, इसको कहा जा रहा है हमारे पास किसके साथ रिएक्शन करवाना है, HCl, डाइल्यूट HCl के साथ हमें रिएक्शन करवाना है। ओके किसके साथ करवाना है जी, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करना है। तो बच्चे को पता चल गया मेटल और एसिड का जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है। क्या बनता है जी, एक सॉल्ट बनता है और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन रहा होता है। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। क्या राइट है हमारे पास, राइट है केमिकल इक्वेशन फॉर द आयरन रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब हमारे पास इसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर होता है तो रिएक्शन बताना है किसका, आयरन मतलब Fe प्लस में H2SO4, डाइल्यूट है क्या जी, हाँ जी डाइल्यूट है, डाइल्यूट H2SO4। जब हमारे पास इसका रिएक्शन होता तो होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और क्या बनेगा, फेरस सल्फेट प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया। कहा जा रहा था कि कौन सा गैस निकलता है जब डाइल्यूट एसिड को हमारे पास किसी एक रिएक्टिव मेटल के साथ डालते हैं, तो कौन सा गैस मिलता है जी, हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरा कहता है राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन, जब आयरन रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो उसका रिएक्शन हमने ये लिख दिया। ओके आगे कह रहा नेम एन अलॉय, राइट इट्स कंपोनेंट एंड यूजेस, इसका यूजेस बताना। तो देखिए हमारे पास ये वाला तो हो गया। आइए इसका और वाला देखते हैं, क्या है हमारे पास, सब्सटेंस, a substance that combine more than one metal or mix metal is together with a non-metallic compound। हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा चीजें हमारे पास मेटल या एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, अलॉय कहा जाता है, उसको अलॉय कहेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रास इज ए अलॉय, ब्रास हमारे पास अलॉय जो कि टू मेटल से मिलकर बना है। किस किस से जी, कॉपर और जिंक। हमारे पास ब्रोंज किसका अलॉय है जी, ब्रोंज और कॉपर। हमारे पास ब्रोंज किसका अलॉय होता है कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। और दूसरा स्टील किसका अलॉय होता है जी, स्टील हमारे पास 3 का अलॉय होता है। तो देखिए कौन कौन से अलॉय, आयरन है और आयरन होता है, कार्बन होता है। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, आयरन होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ, हमारे पास छोटे से अमाउंट में हमारे पास आयरन होता है, और कैसा होता है जी, कार्बन होता है। स्टील इज अलॉय हमारा, ठीक है जी, आयरन का अलॉय होता है और किसका अलॉय होता है हमारे पास, कार्बन का। आयरन और कार्बन से हमारे पास मिलके बनता है इसका अलॉय। आपको इजी से होगी, इसके पता होंगे वो चीजें आप देख लीजिएगा। आगे देखिए हमारे पास क्या रहा है, राइट द 3 एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हमें एग्जाम्पल बताने हैं। तो इसमें क्या आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे FeSO4 का जब हमारे पास हीट करेंगे, ये थर्मल डीकम्पोजिशन है। ठीक है जी, हमारे पास इन सब को क्या कह सकते हैं, ये होता है हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन ये होता है हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हमारे पास FeSO4 को जब हमारे पास हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा,
Fe2O3 प्लस में SO2 और SO3 गैस हमारे पास बन जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी हमारे पास लाइम स्टोन को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं जी, क्विक लाइम कहा जाता है। और हमारे पास दूसरा क्या है, लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को हमारे पास हीट करते हैं तो क्या बनता है, लेड हमारे पास लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 नाइट्रोजन हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। तो क्या कोई ऐसा है जो कमेंट में इसका जवाब बता सकता है क्या कि हमारे पास इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या हमारे पास होता है कलर? कलर बताओ जी, पॉज करके आप इसका कलर बता सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कौन सा कलर होता है? तो चलिए आपने कमेंट कर दिया होगा तो बता देता हूं, ब्राउन कलर होता है। ओके, अगला हमारे पास ये क्या है जी, ये है हमारे पास कौन सा, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, H2 को हमारे पास क्या होता है, वाटर को हमारे पास ब्रेक डाउन करते हैं, क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन बनता है। ये मटेरियल हमारे पास हो रहा होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, इसको क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। क्या कहेंगे जी इसको, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में क्या करेंगे, जब AgCl और हमारे पास AgCl को जब हमारे पास सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास Ag अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। इसी तरीके से AgBr को जब हमारे पास सनलाइट डालेंगे तो Ag अलग हो जाता है और Br2 अलग हो जाता है। ओके, आइए हमारे पास कहते हैं राइट 3 यूजेस ऑफ हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हमारे पास 3 यूजेस बताना है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा है जो 3 यूजेस के बता सकता है? क्या आप लोगों ने सारे यूजेस पढ़ लिए हैं, क्या ध्यान में आ गया है क्या? चलिए आइए बताइए। पहला हमारे पास क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का हमारे पास यूज इस्तेमाल कर सकते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर बनाने के लिए कैसा इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर हमारा स्टार्ट्रिक एसिड डाल दिया जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेकिंग सोडा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास किस क्या इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, इसका बेकिंग पाउडर का हमारे पास बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हमारे पास एंटासिड के तरह किया जा सकता है। यानी हमारे पास इंडाइजेशन फूड को, जो हमारे पास इंडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको क्लियर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटासिड के तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम क्या कर सकते हैं जी, इसका जो इस्तेमाल है किस में किया जा सकता है, बेकिंग सोडा का हमारे पास फायर क्या होता है, एग्जीबिशन के लिए, हमारे पास आग बुझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, आग बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो हमारे पास आप बताइए, CaOCl2 को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहेंगे जी, ब्लीचिंग पाउडर। और इसको हमारे पास हाउ इट इज प्रोड्यूस, ये कैसे बनता है, तो आइए चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ए ड्राई स्लेक लाइम। हमारे पास स्लेक लाइम के साथ बनेगा। किस में करेंगे जी, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या करेंगे, क्लोरीन करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, वाटर। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे जी, कैल्शियम, क्या करना है जी, क्या करेंगे, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किसके साथ रिएक्शन करेंगे, क्लोरीन के साथ। तो हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा जी, यहां से बन जाएगा कैल्शियम, क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर हमारे पास इसमें बन रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 5 मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कीटोन। कीटोन को होमोलॉगस सीरीज के बारे में हमें बताना है। तो बताइए, पहले के लिए हमारे पास बढ़ते हैं और नेम भी लिखना है। तो बताओ, क्या हमारे पास एक कार्बन से कीटोन बनाया जा सकता है क्या? बताओ, क्या एक कार्बन से कीटोन बन सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं बनेगा, एक कार्बन से नहीं बनेगा। क्या 2 कार्बन से बनेगा? 2 कार्बन से भी नहीं बनेगा। कीटोन बनाने के लिए मिनिमम हमें कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए होता है। तो बताओ, पहला हमारे पास बनाए, पहला क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और क्या जाएगा, CH3। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
प्रोपेनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। पहला सीरीज आ गया क्या? प्रोपेनोन। दूसरे वाले में क्या करना है? इसके अंदर क्या बढ़ाना है? CH2 होमोलोगस सीरीज है ना, तो इसके अंदर CH2 बढ़ाओ। ये लो, इसके अंदर CH2 बढ़ाएंगे, बताओ क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, क्या आ जाएगा? CH3 बन जाएगा। तो बताओ कितना आ गया? 4। 4 को क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या लिखना है जी? ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो और क्या लिखेंगे? ब्यूटेनॉन लिखा जाएगा। 4 कार्बन का लिखेंगे ब्यूटेनॉन। ये हो गया हमारे पास कौन सा? ये हो जाएगा दूसरा। अब तीसरा बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या करेंगे? एक और CH2 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आएगा? CH3। बताओ कितने कार्बन होगा जी? ये हो गया हमारे पास 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का लिखता है पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, और क्या लिख देंगे? ओन। पेंटेनॉन हो गया। कितने हो गए? ये हो गया तीसरा। आगे बताओ। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं और मैं क्या कर सकता हूं? इसके अंदर एक CH2 और इंक्रीज कर दिए जाए, तो बताओ क्या लिखेंगे? CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O, और क्या लिखेंगे? CH3। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? चौथा हमारे पास होमोलोगस सीरीज बन रहा है, इसका हमारे पास नाम बताओ जी। नाम क्या जाएगा? 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का क्या लिखेंगे? 6 कार्बन को हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और हमारे पास कीटोन है तो ओन। हेक्सेनोन हो जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास क्या करेंगे? एक हमारे पास CH2 और ऐड कर देना। कितने? एक CH2 को आप और ऐड करेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा? CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आया? CH3 आया है। तो आप ये देखेंगे हमारे पास 5वां होमोलोगस सीरीज आया। तो हमारे पास इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 7 को क्या लिखेंगे? हेप्ट। क्या लिखेंगे जी? हेप्ट। सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, और हमारे पास और क्या लिखेंगे? ओन। हेप्टेनोन। तो ये हमारे पास क्या हो गए? सारे हमारे पास होमोलोगस सीरीज आपके सामने हमारे पास रख दिए हैं इसके अंदर के 5 के। ओके जी, आइए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम इसको रब कर रहे हैं। ठीक है जी। अगला बात देखिए हमारे पास क्या रहा है? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हमारे पास सोप के क्लींजिंग एक्शन के बारे में हमें बताना है कि कैसे ये हमारे पास साबुन साफ करता है, किसी भी उसका किस तरह से कोई मेथड साफ करता है। तो ध्यान दीजिए हमारे पास सोप के अंदर क्या होता है? सोप का क्या फॉर्मूला होता है? सोप का फॉर्मूला होता है C17H35 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हमारे पास कैसे जानते हैं? हम बार बार ये ना लिखें, इसीलिए हमारे पास ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास होता है वो 17 होता है, और हमारे पास यहाँ पे करते हैं क्या है? C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास क्या करेंगे? ONA, या O पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज रख के हमारे पास यहाँ पे छोड़ा जा सकता है। ये रह गया हमारे पास सॉप का। अब सॉप का हमारे पास इस मैकेनिज्म को हमने पूरे 2 भाग में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास एक इतना पार्ट और ये हमारे पास एक इतना पार्ट। अब इतने पार्ट को देखिए सॉप के मैकेनिज्म हमारे पास क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को हमारे पास क्या कहा जाता है? इस वाले पार्ट को कहेगा हमारे पास, इसके कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, कोवेलेंट हमारे पास बॉन्ड है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर बॉन्ड कौन सा हो गया? कोवेलेंट। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड हो गया? इसके अंदर हो गया आयोनिक बॉन्ड। ठीक है जी, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड हो गया जी? आयोनिक बॉन्ड हो जाता है। इसके अंदर बताइए हमारे पास इसके अंदर हमारे पास कैसा होता है? ये होता है हमारे पास नॉन पोलर। इसके अंदर कोई भी पोलैरिटी नहीं होता है, और ये कैसा होता है जी? हमारे पास ये पोलर होता है। ठीक है जी, आएगा बात समझ में। अब देखिए इसको हमारे पास, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेल। क्या कहेंगे जी? टेल कहा जाता है। और इसको क्या कहेंगे? हमारे पास हेड कहते हैं। ओके, अब बताइए इसको हमारे पास, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक
फोबिक पार्ट, क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक, और इसको क्या कहेंगे जी हमारे पास, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब क्या होता है जी, लव, ये इनको पानी से प्यार होगा। ओके और हमारे पास इसके अंदर और क्या कर सकते हैं जी, इस वाले का हमारे पास मटेरियल के अंदर और क्या लिखा जा सकता है, इस वाले के अंदर हम ये लिख सकते हैं, एक ऐसा होगा, ये हमारे पास कहाँ होगा, ये पानी के अंदर हो गया, पानी के बाहर होगा। ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका, ये जो पर्टिकुलर पार्ट रहेगा, ये कहाँ रहेगा, ये डस्ट के अंदर, यानी हमारे पास कहाँ पे रहेगा, ये डस्ट के अंदर, जिसको हमारे पास क्या कह रहे हैं, फैट के अंदर रहेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास फैट के अंदर रहने वाला मटेरियल है, ये फैट के पास रहेगा, और एक इसके पास रहेगा, वाटर के पास रहेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास, चलिए डायग्राम में देख लेते हैं, चलिए आइए ये पढ़ लेते हैं। मोस्ट डस्ट इज द ऑयली इन नेचर, हमारे पास जितने भी हमारे पास डस्ट होते हैं, कैसे होते हैं, ऑयली इन नेचर होता है। एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं, ऑयल इज नॉट डिजोल्व इन वाटर, और ऑयल पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। द मोलिक्यूल ऑफ सोप आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारे पास ऐसा हमने इस तरीके से करके दिखाया था। ओके आगे बात करते हैं, द आयोनिक एंड के करने का क्या मतलब है, हेड के बारे में। द आयोनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद द वाटर, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। एंड द कार्बन चेन इंटरेक्ट विद द ऑयल, और जो कार्बन चेन बची है हमारे पास, यानी टेल जो बची है, किसके साथ जुड़ जाता है, ऑयल के साथ जुड़ जाता है। द सोप मॉलिक्यूल द फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसेल, और इस टाइप से जो हमारे पास कंपाउंड बन जाता है, इस टाइप से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाता है, क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट वाइल द अदर आयोनिक एंड इज फेस टू द आउटसाइड, जो हमारे पास जो टेल था वो कहाँ आ जाता है, ऑयल ड्रॉप के पास आ जाता है, और जितना हमारे पास वो हेड था, कहाँ आ जाता है वो हेड हमारे पास आ जाता है आउटसाइड। इसको कहेंगे हमारे पास क्या है, ये वाटर के साइड आ जाता है, ये वाटर के साइड है, और ये वाला क्या है जी, ये ऑयल के साइड है। ओके ठीक है जी, इतना बात आ गया। दिस फॉर्म इन एन ml, हमारे पास क्या, इमुलेशन इज इन वाटर, इस तरह से हमारे बनता है। द सोप मिसेल दस हेल्प द पुलिंग द, और इसके वजह से हमारे पास क्या करता है, इस हमारे पास जितने भी हमारे पास अंदर हमारे पास जो रहेगा, हमारे पास फैट के मॉलिक्यूल, इसको पुल आउट किया जाएगा, किसके द्वारा, हमारे पास टेल के द्वारा पुट किया जाएगा, और ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ हमारे पास सोप हुआ करता है। तो आइए, हमारे पास फिजिक्स, हमारे पास केमिस्ट्री भी खत्म हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी के तरफ। सेक्शन सी में बढ़ते हैं, बायोलॉजी का सेक्शन। आइए जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेन थिंकिंग, हमारे पास दिमाग को सबसे सोचने वाला कौन सा पार्ट होता है जी, फोर ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन क्या होता है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर माइंड, ब्रेन हमारे पास होता है, ब्रेन के पास। विच क्रोमोजोम इज नॉट फाउंड इन द फीमेल, कौन सा ऐसा होता है जो फीमेल के अंदर नहीं पाया जाता है, तो फीमेल के अंदर क्या क्या मिलता है जी, एक्स और एक्स, तो हमारे पास इसके अंदर क्या मिलता है, एक्स और एक्स मिलता है, यानी वाई नहीं मिलता है, तो हमें ये वाला आंसर टिक करना चाहिए। द ग्रोथ, हमारे पास क्या, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई, ग्रोथ हार्मोन कौन सा करता है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन करता है भाई जी, कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास करता है। ठीक है जी, कौन करेगा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसी का दूसरा नाम हमारे पास क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड, इसको दूसरा क्या कहते हैं जी, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहा जाता है, मास्टर ऑफ ग्लैंड, या इसको दूसरी भाषा में हमारे पास क्या कहते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा जाता है। आगे व्हाट इज हमारे पास जियोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट हमारे पास एक ट्रोपिज्म होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट हमारे पास एक ट्रोपिज्म होता है, जो कि कैसा होता है, ग्रेविटी के थ्रू काम करता है। हमारे पास कौन सा आता है, ये होता है ग्रोथ डिपेंडेंट, कैसा होता है जी, ग्रोथ डिपेंडेंट।
जियोट्रोपिज्म कैसा होता है? ग्रोथ डिपेंडेंट हमारे पास ट्रोपिज्म होता है, जो कि किसके साथ काम करता है जी? ग्रेविटी के साथ। किसके साथ काम करता है? ग्रेविटी के साथ। तो ग्रेविटी के साथ मान लीजिएगा जो मेरे पास है ऐसा एक गमला था, इस टाइप का हमारे पास एक कोई गमला है, और यहाँ पे अगर जो मेरे पास इस टाइप से कोई एक प्लांट लगा हुआ है, तो इसका जो प्लांट रहेगा, इसको जड़े हमारे पास इस टाइप से आ रहा होगा। तो हमारे पास अगर इस प्लांट को अगर मैं इस तरह से झुका दूं, इस टाइप से अगर हमारे पास झुका दिया जाए, तो इसको जो हमारे पास जड़ें हैं वो नीचे का तरफ आने लग जाएंगे, और इसका ऊपर क्या चला जाएगा? ऊपर हमारे पास एक प्लांट चला जाएगा। तो बताइए ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन गया? ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारे पास क्या गया? जितने भी हमारे पास स्टेम वाला मटेरियल था वो ग्रेविटी के अगेंस्ट चला गया। इसको कहेंगे नेगेटिव हमारे पास जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और ये हमारे पास ग्रेविटी के साथ जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म समझ गया है। हमारे पास एक जो इसका जो जड़ रहेगा वो ग्रेविटी के तरफ आएगा, उसी तरीके इसके जितने भी हमारे पास ग्रोथ रहेंगे कहाँ पे होगा? वो ऊपर के तरफ। तो होता है हमारे पास क्या? जियोट्रोपिज्म। अगला हमारे पास एसेंशियल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, क्या है? एसेंशियल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। क्या हमारे पास है? हमारे पास एक्सक्रीशन एक पार्ट है ब्रेकडाउन का? नहीं जी, ये वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से निकालने का, तो ये गलत हो गया। आगे, किडनी इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही कि जो किडनी होता है, और किडनी किसके पार्ट होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ओके, तो हमारे पास ए तो गलत है और आर सही है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, आगे बात करते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉजेज बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। हमारे पास जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, हमें उसके बारे में बताना है। तो आइए सबसे पहले पार्ट के हमारे पास बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रॉब्लम क्या है भाई? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सबसे पहला हमारे पास क्या प्रॉब्लम है जी? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे पास बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके हमारे पास जमा होता रहेगा, यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है। तो ये हमारे पास ये दिक्कत है। दूसरा हमारे पास क्या कह सकते हैं भाई? और क्या होता है भाई? ये हमारे पास ये क्या होगा? बहुत ज्यादा हमारे पास क्या करेगा? अनक्लीन कर देगा। अनक्लीन, जहां पे रहेगा कैसा रहेगा? अनक्लीन रहेगा, अनहाइजेनिक कर देगा। अगर हमारे पास कहीं पे प्लास्टिक रहेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जितने भी आप प्लास्टिक को समझ लो, ये कैसा होता है? अगर मैंने इसको यूज करके फेंक दिया तो कैसा हो जाएगा जी? ये अनक्लीन कर देगा इन्वायरमेंटल को। किसको कर देगा? इन्वायरमेंटल को। इन्वायरमेंट को कैसा कर देगा जी? ये कैसा कर देगा? अनक्लीन कर देगा। ओके, हमारे पास और क्या करेगा जी? किल करेगा। क्या करेगा? किल करेगा यूजफुल ऑर्गेनिज्म को। हमारे पास जितने भी हमारे पास यूजफुल ऑर्गेनिज्म को रहेंगे उनको ये क्लीन करने लग जाएगा, उनको हमारे पास डेथ कर देगा, उसको मार देगा। जैसे इसको हमारे पास किसी ने खाया तो उससे उसकी डेथ हो जाएगी, तो इसके वजह से हमारे पास क्या होगा? ये इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे पास ये दिक्कत है इसके साथ। ओके, आगे और हमारे पास इसके क्या दिक्कत है जी? इसका हमारे पास अगला वाला क्या दिक्कत है जी? ये हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलेगा। ये बहुत इसका जो हमारे पास जो इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी बहुत लंबे समय तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीट, हमारे पास क्या आएगा? कंप्लीट क्लीनिंग। इसको हटाने के लिए क्या करेगा जी? बहुत ज्यादा हमारे पास क्या लगाना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो वही कह रहा है हमारे पास इसको ड्रेन करने में इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, सॉइल पोल्यूशन भी देगा भाई, ठीक है जी। इसके अंदर और हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी? सॉइल पोल्यूशन। ये हमारे पास जितने भी मिट्टी रहेगा उसको खराब कर रहा होगा, इसको कहेंगे सॉइल पोल्यूशन हमारे पास क्रिएट कर रहा होता है।
ठीक है जी। सॉइल पोल्यूशन करेगा ना, और बहुत सारे जानवरों को डेथ कर देगा, जितने भी हमारे पास हार्निवोरस होते हैं उनके लिए हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये डेथ ऑर्गेनिज्म हमारे पास कर रहा होगा, और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हमारे पास इंक्रीज कर देगा। अच्छा, इसके अंदर और भी था, ओके ओके ठीक है भाई, एक और भी है इसके अंदर। कह रहा है व्हाट स्टेप्स आर being taken to limit the damage to the हमारे पास ओजोन लेयर। ओजोन लेयर बचाने के लिए हमारे पास क्या कर सकते हैं, तो बताइए ओजोन लेयर बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। टू लिमिट द डैमेज ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को बचाने के लिए हम कर सकते हैं रिलीज ऑफ द हमारे पास CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहेंगे भाई, क्लोरोफ्लोरो कार्बन को हमारे पास एटमॉस्फेयर में ना भेजे। ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास ओजोन लेयर को बचाने के लिए क्या करें कि हम अपने एटमॉस्फेयर में किसको ना भेजे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC कार्बन को हमारे पास ना भेजे जाए। तो हमारे पास क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में इसको भेजने के लिए क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज रेफ्रिजरेंट, हमारे पास जितने भी AC होते हैं, कूलेंट होते हैं, और हमारे जितने भी रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो गैस लगी होती है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके अंदर कौन सा कार्बन लगा रहता है जी, R33 और R32। ये क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एक टाइप होते हैं। ठीक है जी। और हमारे पास क्या कहेंगे, फायर एग्जिस्ट, हमारे पास जितने भी हमारे पास आग बुझाने वाले होते हैं उसके अंदर भी रहता है। ये रिप्लेस करनी चाहिए इन्वायरमेंटल, इसको कैसे रिप्लेस करना चाहिए, इन्वायरमेंटल सेफ ऑल्टरनेटिव के साथ इसको रिप्लेस करना चाहिए, ताकि उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम हो जाए। Also release of the chlorofluorocarbon industrial activity should be controlled। जितने भी हमारे पास इंडस्ट्री में जितने भी हमारे पास चिमनी वगैरह जलती है जहां पे धुआं निकलता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने ओजोन लेयर को बचाने के लिए। ओके आगे क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए बताओ, सबसे पहले हमारे पास NCERT वाला देखो भाई, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास देखो कोई भी हमारे पास एक क्या रहता है हमारे पास कोई भी एक सीड रहता है, कोई भी किसी भी एक सीड का हमारे पास एक जर्मिनेशन चेक कर रहे हैं। जर्मिनेशन में बताइए, एक जो ऊपर का पार्ट होता है, सबसे ऊपर का जो हमारे पास एक क्या बन जाएगा, ऊपर जाके हमारे पास क्या बनेगा, पत्ता होता है, स्टेम वगैरह हमारे पास बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं भाई, प्यूमिल। क्या कहेंगे भाई, प्यूमिल। जो मान लीजिए मेरे पास एक सीड है, एक सीड का जो ऊपर वाला भाग जा रहा है उसको क्या कहते हैं, प्यूमिल कहलाता है, और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, रेडिकल कहलाता है। क्या कहेंगे भाई, हमारे पास रेडिकल कहलाएगा। जो ऊपर वाला भाग जा रहा है उसको प्यूमिल कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग उसको कहते हैं रेडिकल कहा जाता है। और दो हमारे पास ये जो हमारे पास होते हैं, जो बड़े बड़े हमारे पास स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं, जो हमारे पास सबसे लार्ज स्टेज हमारे पास साइज का होता है, इसको क्या कहते हैं भाई, एक कहता है कोटलीडोन। क्या कहते हैं जी, कोटलीडोन। और यहीं पे हमारे पास किसी भी एक सीड की जो पूरी एनर्जी भरी रहती है वो कोटलीडोन के अंदर ही भरी रहती है। तो आइए अब इसको हम आगे देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कोई बीज है, उस बीज को हमारे पास जैसे जर्मिनेट किया तो हमारे पास क्या निकला, रेडिकल। क्या निकलेगा, रेडिकल, जो कि कहाँ जाएगा, नीचे, और नीचे जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और जो ऊपर वाला पार्ट है क्या कहलाएगा जी, कोटलीडोन। क्या कहलाएंगे भाई, कोटलीडोन। देखो कोटलीडोन में भी हमारे पास दो टाइप के कोटलीडोन होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोटलीडोन यहाँ पर आ गया, यहाँ के ऊपर वाला एक पार्ट है और इसके पार्ट एक नीचे वाले। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एपीकोटलीडोन, एपी मतलब ऊपर वाला कोटलीडोन, और नीचे वाले पार्ट को कहेंगे हाइपोकोटलीडोन कहा जाएगा। एपीकोटलीडोन में कौन आता है, जितने भी स्टेम होते हैं, लीफ होते हैं, सारे आ जाते हैं, और हाइपोकोटलीडोन में आते हैं इसके रूट आ जाता है। तो रूट और हमारे पास जितना भी पार्ट होता है क्या कहलाएगा, हमारे पास एक कहला रहा होगा हमारे पास क्या, हाइपोकोटलीडोन कहला रहा होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सप्लेन द, हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का हमें स्ट्रक्चर बताना, प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा हमारे जानकारी देना। तो आइए प्लेसेंटा के बारे में हमारे पास समझते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए आप NCERT को देखो। प्लेसेंटा को समझने के लिए आप प्लीज आप एक बार NCERT को देखो। NCERT कितनी खूबसूरती से प्लेसेंटा को समझाता है, इसकी खूबसूरती को आप समझो। देखो द मदर्स बेबी जो हमारे पास एक क्या होगा था, हमारे पास द मदर्स बेबी इज
हमारे पास डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हमारे पास जो मदर का जो हमारे पास जो बॉडी है, मदर का हमारे पास जो बॉडी है, जो हमारे पास हिस्सा है बॉडी जो होता है, वो डिजाइन किया जाता है। किसके लिए डिजाइन किया जाता है? उसके डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चे को पालने के लिए उसको क्या करते हैं? डेवलप किया जाता है। हेंस द यूट्रस, और क्या होता है? यूट्रस प्रिपेयर्ड इटसेल्फ, यूट्रस प्रिपेयर्ड इटसेल्फ एवरी मंथ ऑफ रिसीव एंड हमारे पास क्या है? मेंसुरेशन, क्या है? म्यूचर, हमारे पास क्या है? न्यूटर्स ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो। और हमारे पास जितना भी हर महीने कितने हमारे पास मदर के जो बॉडी में हमारे पास डेवलप किया जाता है अपने बच्चे को, हमारे पास उसको बच्चे को पालने के लिए हमारे पास एक डिजाइन किया जाता है मदर के बॉडी में। उस डिजाइन कहाँ पे होता है? यूट्रस के अंदर होता है। और इसी के अंदर हमारे पास क्या होगा? एम्ब्रियो, जो हमारे पास आने वाला बच्चा रहेगा उसका यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा। द लाइनिंग थिकनेस एंड द हमारे पास रिचीज सप्लाइड सप्लाइड विद द ब्लड एंड न्यूट्रिशंस द ग्रोइंग एम्ब्रियोज। और ये क्या करेगा? यहां से एक हमारे पास जो हमारे पास यहां से हमारे पास क्या होगा? एक हमारे पास एक एम्ब्रियो से हमारे पास क्या लिया जाएगा? एम्ब्रियो से एक कनेक्शन लिया जाएगा। क्या करने के लिए? जितने भी हमारे ब्लड के सप्लाई होंगे, फूड के सप्लाई होंगे, वेस्ट के मटेरियल रहेंगे, वहां से निकालने के लिए वहां एक सप्लाई लिया जाएगा, वहां से एक कनेक्शन हो जाएगा। और हमारे पास है ही द एम्ब्रियो गेट मेंसुरेशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। और जो हमारे पास एम्ब्रियो होगा, जो बच्चा होगा, उसको खाना पानी हमारे पास जितना भी वेस्ट मटेरियल रहेगा वो जाएगा उसी के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्लेसेंटा। इसे जो कनेक्शन इसको प्लेसेंटा कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज, इसको स्पेशल टिश्यूज, इसको क्या कह रहा है? प्लेसेंटा कहा जा रहा है। तो आइए अब इस बात पे हम आगे बढ़ते हैं। अब समझ गए प्लेसेंटा क्या होता है भाई? प्लेसेंटा समझ गए? जो हमारे पास मदर के यूट्रस में, कहां से? मदर का यूट्रस हमारे पास इस टाइप का हमारे मदर का कोई हमारे पास यूट्रस, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लड की हमारे पास क्या हो सकती है? एक थिक लेयर बन जाती है। और इसी थिक लेयर में से हमारे पास एक कनेक्शन आ जाता है और यहाँ पे क्या रहता है? एम्ब्रियो। और इसी एम्ब्रियो से जो हमारे पास लाइनिंग जा रही है, इसको क्या कह रहे हैं? ये जो टिश्यूज होते हैं इसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। इसका क्या काम होता है जी प्लेसेंटा का? प्लेसेंटा का काम होता है मदर के बॉडी से हमारे पास जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं या जितने भी ब्लड या ऑक्सीजन या जितने भी हमारा फूड रहेंगे वो एम्ब्रियो तक जाए। और एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल भी हमारे पास इसी ब्लड के थ्रू आ जाता है। और एम्ब्रियो हमारे पास कैसा रहता है? डिस्क टाइप का रहता है। देखिए दिस इज हमारे पास क्या होता है? दिस इज द डिस्क विच इज द हमारे पास इम्बेडेड इन द हमारे पास कहाँ पे? यूट्रेन हमारे पास वॉल के अंदर, यूट्रेन वॉल्स के अंदर हमारे पास इसके अंदर इम्बेंड होता है। इट कंटेन हमारे पास हमारे पास विली ऑन द एम्ब्रियो ऑफ साइड ऑफ द टिश्यूज। और हमारे पास इसका एम्ब्रियो से एक हमारे पास निकलता है क्या? एम्ब्रियो से एक हमारे पास टिश्यू निकलता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। ऑन द मदर्स साइड ब्लड स्पेस विच सराउंडेड विली। और हमारे पास विली से सराउंडेड होता है और हमारे पास जहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर होता है, फूड वगैरह का ट्रांसफर होता है। दिस प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द सब्सटेंस पासेस थ्रू हमारे पास मदर एम्ब्रियो। लार्ज हमारे पास सरफेस एरिया जो कि मदर से हमारे मदर को कनेक्ट करता है, किससे? एम्ब्रियो से कनेक्ट किया जाता है, न्यूट्रिशन वगैरह के लिए कनेक्ट किया जाता है। ओके जी, आइए अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट हमारे पास ट्रायड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, इन्होंने कैसे बताया? तो आइए इसको हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कोई प्लांट है जो कि कैपिटल टी और कैपिटल टी हमारे पास उसके पास अलीन है, और एक प्लांट के पास कैसा? स्मॉल टी और स्मॉल टी हमारे पास अंदर इसके अलीन है। अब इसका क्या होगा जी? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। अब यहां से मियोसिस हुआ तो कैपिटल टी आएगा, और यहां से जब हमारे पास मियोसिस होगा तो क्या जाएगा? स्मॉल टी आएगा। और ये दोनों आपस में क्या होंगे? फर्टिलाइज होके हमारे पास एक नया एक ऑफस्प्रिंग बना है जिसको क्या कहेंगे? टी। हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी हमारे पास बना रहे होंगे। और इसको क्या कहेंगे जी? इसको कहेंगे F1 जनरेशन कहेंगे। जब हमारे पास कोई एक क्या था? कैपिटल टी और एक क्या था? हमारे पास दोनों सेट ऑफ स्मॉल टी था, जो आपस में हमारे पास इनका जब हुआ, क्या हुआ? क्रॉस हुआ। तो क्या कहेंगे हमारे पास? क्या हुआ? इनका क्रॉस होने के बाद हमारे पास जो कैपिटल टी और स्मॉल टी से एक हमारे पास एक कॉम्बिनेशन वाला जिसको कहेंगे फर्स्ट वन जनरेशन। और फर्स्ट वन हमारे पास जो जनरेशन F1 जनरेशन रहेगा वो कैसा रहेगा? ये टॉल रहेगा। कैसा रहेगा जी? ये
टॉल रहेगा। तो हम कह सकते हैं कैसा है, डोमिनेंट है। कैसा है, डोमिनेंट। कैपिटल वाला क्या होता है, डोमिनेंट। तो हम दूसरी भाषा में ये भी तो कहना चाह रहे हैं कि अगर ये डोमिनेंट है तो हमारे पास यानी रिसेसिव वाला कहाँ गया, रिसेसिव वाला डिलीट हो गया। क्या हो गया, रिसेसिव वाला यहाँ से चला गया, डिलीट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको बात करूं अगर मैं अब यहां से मैं बात करूं कि मेरे पास कुछ ऐसा करना चाहता हूं, एक कैपिटल और एक स्मॉल टी, ये मेरे पास इसी का क्या करवा दूं, ये था हमारे पास, कौन था, ये था क्रॉस। कौन सा था जी, एक क्रॉस था। अगर मेरे पास एक कैपिटल टी और स्मॉल टी को इसी के मैंने सेल्फ करा दिया, अब यहाँ पे क्या करवाया जा रहा है जी, सेल्फ करवाया जा रहा है। तो बताओ आप लोग ऐसे बॉक्स बनाओगे और इसको क्या करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, इसको इधर मल्टीप्लाइंग, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और हमारे पे क्या कहेंगे, स्मॉल टी 1:1 रेशियो बनता है। ये होता है हमारे पास जीनोटाइप का। फिनोटाइप का बताओ कितना रेशियो बनता है, 3:1 का। इधर 3 कैसा रहता है, टॉल, और हमारे पास एक रहता है कैसा, स्मॉल रहता है। यानी हमारे पास F1 जनरेशन में, ठीक है जी, ये हमारे पास कौन सा जनरेशन है जी, ये हमारे पास F2 जनरेशन है। F1 जनरेशन में हमारे पास जो स्मॉल टी वाला था वो तो डिलीट हो गया, लेकिन F2 जनरेशन में स्मॉल वाला दोबारा यानी डोमिनेंस, हमारे पास जो रिसेसिव वाला था वो दोबारा आ गया। इसी को हमारे पास शो करने के लिए बताया गया था। इसको बता देते हैं कि लिखते कैसे हैं। मेंडल स्टडी सेवरल हमारे पास कंट्रास्टिक हमारे पास कैरेक्टर ऑफ द पी प्लांट। मेंडल ने बहुत सारे इसको कैरेक्टर देखा, जिसको हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से हमारे पास कवर किए हूं कि टोटल इन्होंने 7 हमारे पास कैरेक्टर इन्होंने देखा था। ही फाउंड दैट द रिप्रोडक्शन बाय द क्रॉस पोलिनेशन ऑफ द प्लांट विद अल्टरनेट ट्रेड रिजल्टिंग इन द फर्स्ट जनरेशन डिस्प्लेइंग ओनली 1 ट्रेड, डू नॉट हमारे पास क्या है, नो अदर ट्रेड। हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट 1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, एक ही ट्रेड मिल रहा है, दूसरा ट्रेड के बारे में हमें नहीं मिल रहा है। यानी हमारे पास रिसेसिव वाला डिलीट हो गया यहां से, ठीक है। और उसी क्या गया हमारे पास कहा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल when Mendel hybrid a tall plant P plant with हमारे पास शॉर्ट प्लांट यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले क्या है हमारे पास, ही रिसीव ऑल द प्लांट टॉल, और वहां पे हमने देखा कि सारे के सारे कैसे मिल रहे हैं, टॉल प्लांट मिल रहा है ऑफ स्प्रिंग जनरेशन, किसमें, F1 प्रोजनी हमारे पास F1 जनरेशन में मिल रहा है। दिस मीन दैट ओनली 1 हमारे पास क्या है, 1 ट्रेड ऑफ द 2 ट्रेड शो 1, उसमें से दोनों में से सिर्फ एक ही ट्रेड शो कर रहा है। ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास रिसेसिव क्या है, सिर्फ हमें डोमिनेंस वाला ही दिख रहा है। देयर आर नो मिक्स इन एविडेंस ऑफ द बोथ ऑफ देम, इनका कोई भी मिक्स कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिल रहा है। और इसी चीज को क्या कर रहा है, ही ग्रो F1 जनरेशन प्लांट बाय सेल्फ पोलिनेशन, दोबारा उन्होंने जो F1 प्रोजनी में हमारे पास मिला था F1 जनरेशन में, उसको दोबारा सेल्फ कराया, इन्होंने सेल्फ कराया। और not all plants in second generation F2 were tall, लेकिन F2 में सारे क्या मिले, हमारे पास सारे कंप्लीटली टॉल नहीं मिल रहे थे, जो कि हमारे पास यहाँ पे देख रहे थे। हमारे पास स्मॉल कितना परसेंट मिल रहा है, 25% हमारे पास शॉर्ट मिल रहा है, और 75% कैसा मिल रहा है जी, ये हमारे पास टॉल मिल रहा है। तो इसी के बारे में हमें बात कहा जा रहा है F2 जनरेशन में। और क्या रहा है, क्वार्टर यानी 1/4 यानी 25% ऑफ द प्लांट वेयर ड्राफ्ट हमारे पास क्या रह गए, छोटे रह गए। मेंडल कॉल देयर ट्रोल हमारे पास क्या लगता है, डोमिनेंस एंड हमारे पास ट्रेड और हमारे पास रिसेसिव। और इसी चीज को उन्होंने क्या है, ये डोमिनेंस है या रिसेसिव, सॉरी हमारे पास क्या है, हमारे पास ड्राफ्ट है या क्या है, रिसेसिव होता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट के अंदर हमें डिस्कस करना है, और एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवे। तो आइए फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट हम देखते हैं कि ये तो बहुत आसान टॉपिक हो गया है। इट इज, ठीक क्या है, इट इज द प्रोसेस, हमारे पास क्या फोटोसिंथेसिस क्या, इट इज द प्रोसेस विच ऑटोट्रोपिज्म टेक द सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द
स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कह रहा है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बाहर से इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेके कॉम्प्लेक्स वाले हमारे पास सब्सटेंस को लेके एक सिंपल से सब्सटेंस में क्या बनाता है जी, कन्वर्ट कर देता, सॉरी सिंपल सब्सटेंस को लेके किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। किस क्या क्या लेता है भाई बताइए, हमारे पास क्या क्या होगा इसको लेने के लिए, बताओ। बाहर से क्या क्या लिया जाएगा जी, बाहर से लिया जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से लिया जाएगा, एटमॉस्फेयर से। ओके, दूसरा हमारे पास क्या लिया जाएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वाटर लिया जाएगा। वाटर कहां से लिया जाएगा जी, सॉइल से। ग्रेट, बताओ। सनलाइट लिया जाएगा, सनलाइट, सनलाइट को हमारे पास प्यार मोहब्बत की भाषा में एचम्यू भी कहते हैं। एचम्यू ये कहां से लिया जाएगा जी, ये लिया जाएगा सन से। अगला हमारे पास क्या लिखा जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमारे पास कहां से लिया जाएगा जी, क्लोरोफिल हमारे पास लिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है जी, ये होता है लीफ के अंदर, यानी हमारे पास कहाँ पे, हमारे पास स्टोमेटा के अंदर हमारे पास ये चीजें हो रहा होता है। स्टोमेटा के अंदर नहीं, गार्ड सेल के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास ये चीजें लिया जाता है। कुछ हमारे पास क्वांटिटी में, कुछ क्वांटिटी में मिनरल्स भी लिया जाता है। मिनरल्स में जनरली क्या रहता है, ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हमारे पास मेनली रहते हैं। और हमारे पास इसी को क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। दिस मटेरियल इज टेक हमारे पास फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, विच इज कन्वर्टेड इनटू द क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास कन्वर्ट किया जाता है। किसके मदद से, सनलाइट के मदद से और क्लोरोफिल के मदद से। इसका रिएक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, क्लोरोफिल और हमारे पास सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन और वाटर हमारे पास बन जाता है। और ये फ्लो करता है, तीन हमारे पास इवेंट फॉलो करते हैं, प्रोसेस, इनके तीन प्रोसेस होते हैं। ये कौन कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट, सनलाइट सबसे पहले क्या करेगा, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरा क्या होगा, कन्वर्जन हमारे पास क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल को, वाटर के मॉलिक्यूल में को तोड़ा जाएगा किसमें, H2 में, और O2 के अंदर इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। और लास्ट वाला क्या है जी, हमारे पास रिडक्शन किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर इसका रिडक्शन किया जाएगा। तो पूरा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज डन बाय द, हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट डिफरेंट मैनर में आता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास बात करते हैं, यहाँ पे क्या था जी, ग्लूकोज। क्या था जी, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। कितने हैं जी, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कहाँ होता है जी, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर हो क्या बनता है जी, पायरुवेट। क्या बनेगा जी, पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट का स्पेलिंग चेक कर लेना, कितने मॉलिक्यूल होता है, 3 मॉलिक्यूल होता है। और क्या बनता है, थोड़ी सी एनर्जी बन रही होती है। ओके जी, यहां से अब हमारे पास ये जो स्टेप होता है, 2 टाइप से हमारे पास स्टेप हो सकता है। कौन सा, एक तो हो सकता है हमारे पास क्या जब हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैसा होगा जी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और दूसरा क्या होगा, अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेजेंट होगा और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन का अब्सेंट होगा। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो क्या कहते हैं इसको, एनएरोबिक। एनएरोबिक क्या कहेंगे, एनएरोबिक कहेंगे। और जब ऑक्सीजन का अब्सेंट होगा तो क्या कहेंगे, एक मिनट, इसको हम यहां से उठाते हैं और इसको यहां पे प्लेस करते हैं, ठीक है। इसको कहेंगे एनएरोबिक और इसको कहेंगे एरोबिक। क्या कहेंगे जी इसको, एरोबिक। क्या कहेंगे जी इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हमारे कितने टाइप के होते हैं जी, 2 टाइप के होते हैं। कौन सा, एक जब ऑक्सीजन कैसा होगा, ज्यादा होता है। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा, वाटर, और क्या बनेगा, एनर्जी बन रहा होगा। और ये कहां पे होता है जी, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हमारे पास कार्बन मिल जाता है। अगला, अगर हमारे पास ऑक्सीजन जब लिमिटेड होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा जी, लैक्टिक एसिड प्लस में क्या बनेगा जी, हमारे पास एनर्जी बनेगा, एनर्जी। लैक्टिक एसिड में हमारे पास कितने कार्बन रख के मॉलिक्यूल होते हैं जी, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल। कहाँ पे होता है, मसल्स के अंदर। कहाँ होगा जी, मसल्स के अंदर होगा। यहाँ से क्रैम्प वाला जो भी सिस्टम होता है, यहाँ पे अगर हमारे पास ज्यादा लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बना तो इससे क्रैम्प बनता है हमारे मसल्स के अंदर में। ओके, छोड़ो बात, देखो अब्सेंस ऑफ हमारे पास जब ऑक्सीजन रहेगा तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, ऑक्सीजन में क्या बनेगा, मिथेनॉल, CH3CH2OH प्लस में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या बनेगा, एनर्जी। क्या बनेगा जी, एनर्जी। यहाँ पे कितने होते हैं, इसको कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल ये कैसा होता है, एक अल्कोहल होता है। और इस रिएक्शन को हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जी, फर्मेंटेशन। इस रिएक्शन हमारे पास प्रोसेस क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शन। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन रहता है। तो ये हमारे पास ये जल्दी कैसे होता है जी, ये हमारे पास इंसानों के अंदर होता है, ये क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इसी तरीके से इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और जो भी आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिए। अगर हमें कुछ सुधार करना हो, कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना है तो आप इसका सजेशन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हमारे पास अगला सेट सी देखने के लिए आपसे जो लेफ्ट वाले में हमारे पास आ रहा है बटन, इस पे क्लिक करके आप इसको सेट को सी को देख सकते हैं। बाकी सारे वीडियो हमारे पास आई बटन में लगे हुए, ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।